यहाँ पर हमने अपना थोड़ा सा सलाद का पत्ता लगाया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे यहाँ से। ये देखिए थोड़ा सा येलो वाला लीफ है और इसको हम सजा लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन से लीव्स हैं हमारे। थोड़ा सा एक येलो है लेकिन वो भी ठीक ही है, तो ये हम लगाएंगे। और ये देखिए ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है ये हमारा आलू का पौधा है। जब ये बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। छोटे छोटे मैंने बेबी एलोवेरा भी लगाए हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हो रही है बहुत प्यारी सी बारिश, बहुत अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है। पौधे भी बहुत खुश हैं आज क्योंकि उनको बारिश मिली है थोड़ी सी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आलू के पराठे बनाए जाएं और आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आलू हैं। इस दफ़ा मैं खुद मार्केट नहीं गई थी बल्कि सब्ज़ी वाले ने खुद ही मुझे सौदा ला कर दिया था। तो ये आलू उन्होंने काफ़ी छोटे साइज़ के ला कर दे दिए। बहरहाल मैंने इन आलूओं को बॉयल कर लिया है, सॉफ्ट बॉयल किया है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए आपके आलू आलू के पराठे के लिए। इसको बॉयल कर लेंगे हम। उसके बाद क्या करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम तमाम आलूओं के छिलके उतार लेंगे। उसके बाद हम तमाम आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश करेंगे। मैंने यहाँ पर कप की हेल्प ली है। कप या ग्लास की मदद से बहुत अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं। ख्याल रहे कि आपने आलू बहुत अच्छी तरह से मैश करने हैं। ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल किया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। क्रश किया हुआ साबुत धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है नमक, पिंक सॉल्ट है ये। और हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आधी प्याली के करीब है, छोटी वाली। और 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की लेके उसे चॉप कर लिया था। इसके अलावा इसमें 1 अदद हरी मिर्च भी शामिल की है, बड़े साइज़ की है हरी मिर्च, उसे भी हमने चॉप कर लिया है बिल्कुल फ़ाइन। प्याज के साथ ही मैंने उसे चॉप कर लिया था। अब ये देखिए ये मिक्सचर हमारा रेडी है। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था, सफ़ेद आटा है ये। सफ़ेद आटे के पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं बनिस्बत लाल आटे के पराठों के। इसे हम फ़ाइन आटा भी कहते हैं। तो इसके हम 2 छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे सबसे पहले। और आपने छोटे साइज़ के ही पेड़े बनाने हैं, बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 दोनों पेड़ों को एक ही साइज़ की रोटी के हिसाब से बेल लेंगे, यानी कि दोनों पेड़ों का जो साइज़ है जब रोटी बन के आए तो वो एक ही आए। ये देखिए इसको मैंने इस तरह से बेल लिया है। और अब मैं इसमें आलूओं का जो हमने मिक्सचर रेडी किया है उससे स्टफ़ करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से जो मैं बना रही हूँ इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आलूओं का मिक्सचर जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूँगी। अगर आपको कम स्टफिंग करनी हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से जो मैं कर रही हूँ इसमें ज़्यादा स्टफिंग जाएगी आलू की, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने इसको स्टफ़ कर लिया है तमाम आलू को, आलू के मिक्सचर को। और अब मैंने इस पर जो दूसरी रोटी बनाई थी उसे मैंने इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम इसे हाथों की मदद से प्रेस कर करके थोड़ा सा और मज़ीद बढ़ा लेंगे और अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि रोटी जो है वो खुले नहीं, दोनों रोटियां आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। अब हम अपनी दूसरी रोटी को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मज़ीद पेड़े लेकर उनको छोटे साइज़ में बेला है। पहले मैंने बड़े साइज़ की रोटी तैयार की थी, अब मैंने छोटे साइज़ में बेला है पेड़े को। और यहाँ पर इसमें मैंने दोबारा से आलू की स्टफिंग लगा दी है और दूसरी जो रोटी है उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब देखिए इन दोनों को हम अच्छी तरह से दोबारा से दबा लेंगे पहले और उसके बाद फिर हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। आप देख रहे हैं इसका साइज़ में फ़र्क है। अगर आपने कम स्टफिंग लगानी हो तो फिर आपने पहले जो है वो छोटे साइज़ की रोटी रखनी है। अब ये देखिए इसको हम बेलन से बेल लेंगे। इस तरह से ज़्यादा अच्छा इस हिसाब से रहता है कि ये रोटी बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं दोनों आपस में और खुलती नहीं है पकाते टाइम। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तवे को हमने अच्छे तरह से गर्म कर लिया था और उसके बाद हम इसे रोटी को इस पर डाल देंगे। और जब एक साइड से इसका कलर आप देखें चेंज हो गया है तो अब मैं इसे पलटूँगी। उससे पहले हमें इसे नहीं पलटना है। मीडियम टू हाई फ्लेम है ये। और देखिए जब ये दूसरी साइड से भी थोड़ी पक जाएगी तो फिर हम इस पर घी लगाना शुरू करेंगे। और इसी तरह से सिंपली हम इसे घी लगाकर हर तरफ से सेक लेंगे और गोल्डन कलर आने पर हम इसे उतार लेंगे। हमें इसे जलाना भी नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपने। इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा, तेज़ आंच पर ही बहुत जल्दी से जल जाता है पराठा क्योंकि इसके दोनों साइड्स की लेयर जो हैं वो एक्चुअली बहुत पतली होती हैं।
और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे पराठे बनके तैयार हुए हैं। इसके साथ मैंने थोड़ी-सी इमली और पुदीने की चटनी बनाई है और वो सलाद का पत्ता जो कि मैंने अपने खुद के गमलों में से तोड़ा है और थोड़ा-सा खीरा सर्व किया है, थोड़ा-सा हनी मस्टर्ड सॉस हमने बना के तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँगी। बहुत अच्छा ये सॉस लगता है, बर्गर के साथ भी, पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितने अच्छे से इसके लेयर खुले पराठे के आपने अभी देखा। बहुत ही टेस्टी और मुँह में घुल रहे थे ये पराठे जब हमने खाए, बहुत मज़ा आया। बड़ों के साथ-साथ बच्चों ने भी इसे बहुत एन्जॉय किया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।